मेरा नाम जागृति, मेरे पति का नाम राजकुमार है, मेरा गांव का नाम बेहन और जिला का नाम पंचकूला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे को 2010 से दौरे आते हैं, वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका हमने इलाज नहीं करवाया, पर उसके दौरे आना बंद नहीं हुए। दौरे 2010 से चालू हैं, वो बंद नहीं हो रहे थे। तब किसी बहन जी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और मेरे बेटे को शिवजी पे चढ़े हुए जल को पिलाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि 5 साल हो गए, 5 साल में एक भी दौरा नहीं आया और बाबा की कृपा से आज वो ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है। मेरा नाम गुरमीत सिंह, मेरे धर्मपत्नी का नाम रजनी है। हमारी शादी को कई साल बीत चुके थे। बाबा, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, हर तरह से परेशानियों को झेलना पड़ रहा था। फिर किसी ने कहा पंडाल में बैठकर कथा सुनो, और वहां पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से आज मेरी पत्नी के यहाँ संतान का सुख प्राप्त हुआ। हमने अपनी बेटी का नाम शिवांशी रखा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगला पत्र है गुरुजी। मेरा नाम राखी, पति का नाम अमित, पाठक, सहारनपुर के रहने वाली हूँ। हमारा मोबाइल नंबर ये है। बोले बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूँ। बाबा, मेरी शादी को 12 साल हो गए थे। 12 साल से कोई संतान नहीं थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाया पर सबने मना कर दिया था। सब जगह से इलाज किया लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर एक दिन मुझे आपकी कथा के बारे में पता चला और फिर टीवी के सामने 2022 में पंचायत शिव महापुराण की कथा सुनी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से 2023 में 13 अप्रैल को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 12 साल के बाद हुई। गुरुदेव, मेरे देवर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे पर उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी। तब उन्होंने बेलपत्री पर शहद वाला प्रयोग और आपके कहने पर मेहनत को 4 गुना करा। आज मेरे देवर की इंडियन रेलवे में उच्च पद पर नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल, नहीं खाली उसे लो वो मन, और कर दिया माला माल राशि वाले, लुटा दिया भंडार काशी। शिव कथा कर रही पार्वती जी ने देवर्षि नारद के मुख से सुना और अपने भाग्य को पलटने के लिए शिव की साधना करना प्रारंभ करा। भगवान शंकर की साधना में डूबने लगे, भगवान शिव की आराधना करने लगे। शिव साधना में डूबी, शिव आराधना में डूबी। एक बार बाल्यावस्था में पार्वती जी ने तुमरुका जी का भी स्मरण किया। जब मन भटकता है तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जो मन को केंद्रित करता है। पार्वती जी को जब एक बार लगा कि मैं इतना तप साधना कर रही हूं, उसके बाद भी देवाधिदेव महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा है, तब तुमरुका जी का स्मरण, शिव की भक्ति को दृढ़ कर और ऐसी भक्ति दृढ़ करी बाबा की कृपा से पार्वती जी को शिव का दर्शन हो गया और पार्वती जी भगवान शंकर की अर्धांगिनी, शिव गौरी शंकर, भगवान शंकर गौरी शंकर के रूप में विराजित थे। आगे वर्णन आया। माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती माता शरीर पर उपटन लगा है, स्नान करने के लिए जाए। उपटन का पुतला बनाया गया, पार्वती जी ने उसमें प्राण दे दिया। एक बालक ने जन्म ले लिया जिसका नाम विनायक। पार्वती जी ने उसको सेवा में लगा। शिव जी का आगमन हो गया, अंदर प्रवेश नहीं दिया। सबसे कठिन ड्यूटी है दरवाजे पर खड़े होने वाले। ना जाने कितने